हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखेंगे हम स्पीड एंड वेलोसिटी का क्वेश्चन, गति और वेग का। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आज हम देखते हैं आपका एनटीपीसी चाहे ग्रुप डी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए उपयोगी है। देखिए, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपका फिगर बना हुआ है। मान लीजिए ये आप इस तरह से गए, ऐसे 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 ऐसे। ये न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। जो घूम घूम के जाएगा उसको हम दूरी कहेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन। न्यूनतम दूरी बराबर विस्थापन। अब देखिए परिभाषा दूरी का, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कैसी राशि है? दूरी अदिश राशि है। दूरी कैसा है? मात्रक मीटर होता है, मीटर होता है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का सही मात्रक मीटर होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का दूरी है, इसलिए इसका भी सही मात्रक मीटर रखा गया है। दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा या बराबर होता है। एक से बड़ा या बराबर होता है। यहाँ देखिए एक से बड़ा या बराबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, बोलता है नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात ज्ञात करें। तो आपका विस्थापन ये शॉर्ट वाला हो जाएगा। ये जो शॉर्ट में आपका है यहाँ तक, शॉर्ट में कितना है? 5 5 10। और दूरी कितना हो गया? 4 3 7 3 10 3 7 7 14 हो गया। दूरी टोटल कितना हो गया? 14। अब दोनों को काट दीजिए, 7:5। 7:5 आपका राइट आंसर हो जाएगा 7:5। देखिए यहाँ पे है ना 7:5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की दूरी विस्थापन क्या होगा? और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 मीटर है। बताइए इसका जो विस्थापन होगा, न्यूनतम दूरी जो होगा, ये होगा बराबर में, होगा कि नहीं होगा? तो विस्थापन बराबर कितना हो गया? 7 7 14। और दूरी कितना होता है? दूरी ये हो गया, पूरा चक्कर लगाएगा 2πr का, तो कितना हो गया? इसका रख दीजिए, त्रिज्या कितना है? 7। तो ये दूरी निकालिएगा तो आपका 110 निकलेगा। कितना निकलेगा? 110। 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, इसको 5 मीटर तक फेंकिए, फिर पुनः ये क्या हो जाएगा? पुनः नीचे ही आ जाएगा। पुनः ये नीचे ही आ जाएगा। तो आपका विस्थापन क्या हुआ? इसको फेंकें फिर आ गया, मतलब कितना ऊंचाई पे? कुछ ऊंचाई पे नहीं है, मतलब 0 पे है, तो 0। दूरी कितना होगा? 5 फेंके 5 आया, 5 5 10। अनुपात पूछता है, अनुपात निकाल दीजिए, जो पूछता है निकाल दीजिए। नेक्स्ट देखिए, बोलता है एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या, इसका त्रिज्या दे रखा है 23, और 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। पहला तो विस्थापन आप ज्ञात कर दीजिए, ये सीधा सीधी 23 कितना हुआ? 46। ये हो गया आपका विस्थापन। और दूरी हो गया आपका 2πr। 2πr में आपका परिधि दिया है और 23 मीटर ये दिया है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए निकाला ये पिंड द्वारा तय की दूरी और वृत्ताकार पथ की परिधि दोनों सेम है, ये सेम लिख दिया। और देखिए विस्थापन निकाला, ये विस्थापन 0 हो गया। इसका विस्थापन 0, एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी 0 होती है। देखिए अब ये एक चक्कर लगाएगा, मान लीजिए यहाँ पे है, ये मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ लगाया फिर यहीं आ गया,
तो इसका शून्य हो गया ये विस्थापन। इसमें सॉरी ये हम ऐसे सीधा सीधे निकाल लिए, ये नहीं होगा, बोला यहाँ से विस्थापन इसका क्या होगा, ये इससे चलेगा तो ठीक है, शून्य हो गया। अब देखिए दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट करें। 1 मिनट, ये जो आपका है यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका बता रहे हैं फिर से, देखिए एक पिंड 23 मीटर त्रिज्या, इतना त्रिज्या था, इतना परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाती है, दूरी और विस्थापन क्या होगा ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए पिंड द्वारा तय की दूरी और वृत्ताकार परिधि कितना है, इतना है। फिर एक चक्कर में चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन क्या हो जाएगा, बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी हो जाएगा। तो ए से मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे हम हैं, यहाँ से अगर ये त्रिज्या लगाएगा इस तरह से यहीं आ गया। अगर ये आधा चक्कर लगाता, देखिए जैसे ये हाफ चक्कर लगाता तो हाफ में ये यहीं पे रह जाता, तो ये इसका विस्थापन होता है। लेकिन ये पूरा चक्कर लगा रहा है इसलिए ये यहाँ पे आ गया, तो इसलिए इसका 0 हो गया, समझे। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है, इसको व्यक्त करता है परिमाण को। विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को। दूरी सदैव धनात्मक और शून्य होती है, विस्थापन जो होता है धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। दूरी अदिश राशि है और विस्थापन आपका सदिश राशि, ये तो पढ़वे किए हैं आप। देखिए चाल, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। अब देखिए वेग, एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, यानी समय मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। वेग जो होता है आपको वो 2 प्रकार का होता है, एक प्रारंभिक वेग होता है, दूसरा अंतिम वेग होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इंटीरियल वेलोसिटी। तो आपको ये दोनों में ध्यान देना है। देखिए चाल और वेग में अंतर, जब अंतर आपको पूछ ले तो अंतर क्या है, चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, और यह अदिश राशि है। वेग जो होता है वो सदिश राशि होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। आप सदिश राशि का परिभाषा भी पढ़े होंगे, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। किसी वस्तु की चाल उस वस्तु के परिमाण के बराबर या उससे अधिक हो उसे चाल कहते हैं। यदि किसी वस्तु का वेग परिमाण उस वस्तु की चाल से अधिक नहीं हो सकता है तो उसे वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यह किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। नेक्स्ट देखिए त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी ए बराबर, इसका इंग्लिश हो गया ए बराबर v माइनस यू बटा टी। आप इसको बोल सकते हैं कि त्वरण का सही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को लिखा गया है ms इनवर्स 2। त्वरण की विमा होता है m0 LT माइनस 2। नेक्स्ट देखिए महत्वपूर्ण जो है, आपको बोला जाएगा कि वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होता है। वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होगा। अब त्वरण बराबर पढ़े हैं कि v माइनस यू, ये पढ़े ना, त्वरण बराबर आप क्या पढ़े हैं बताइए, आप पढ़े हैं क्या पढ़े हैं अभी, v माइनस यू बटा टी। तो v आपका जो है वेलोसिटी कितना है इसमें, देखिए पहला जो है कितना है 10 है, 10, फिर अंतिम कितना है 10, इसमें भी देखिए अंतिम कितना है 10, यानी 10 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा 0, होगा कि नहीं होगा। इसमें देखिए प्रारंभिक वेग आपको 10 दिया है और अंतिम वेग 20, समय 2 दिया है, तो आप इसका मान उठाइए कितना निकला 5 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये भी 20 दिया है, ये 10 दिया है, ये 2 दिया है, तो ये भी कितना निकलता है -5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए
जब वस्तु एक वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान समान रहता है, मतलब एक रूप से बढ़ता है तो वो समान होता है। जैसे 2 सेकेंड बढ़ते जाएगा तो ये समान होगा, ये 1 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा, हमेशा 1 मीटर प्रति सेकंड निकलेगा। समझे? मंदक को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं हम? मंदक को लिए ऋणात्मक, यानी यू जो है अगर भी जो है यू से कम हो जाएगा तो इसको मंदक कहेंगे, और यू जो है भी जो है अगर यू से ज़्यादा हो जाएगा उसको त्वरण सही है। जैसे देखिए उदर्ग में चलता है, वर्टिकल में। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको समझिए। अगर कोई वस्तु ये नीचे जा रहा है, ये वस्तु यहाँ पे है, इसको अगर नीचे फेंकेंगे और ये वस्तु को यहाँ से ऊपर फेंकेंगे, क्या फेंकेंगे? ऊपर फेंकेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से गिरा रहे हैं, यू 0 है, यहाँ पे भी इसका वेग 0 है ऊपर में, तो हम इसको आई पी को कहेंगे प्रारंभिक वेग और एफ पी को अंतिम वेग। विस्थापन वेग इसका क्या हो? 0, यू जब का 0 हो। क्वेश्चन पे आ जाइए, समझ में आ जाएगा। बोलता है अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकंड बाद ब्रेक लगा दिया जाता है तो मंदक का मान कितना होगा? तो आप इसका मान लीजिए, निकाल लीजिए, यू बराबर कितना निकला? 20 प्रति सेकंड। आप 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बताने के लिए 5/18 से गुना करते हैं तो आप इतना निकलता है। लेकिन आपका वेग कितना दिया, इसमें वेग दिया है नहीं दिया? 0। तो आप इस सूत्र पे इसका मान बैठाइए। जब मान बैठाते हैं तो अब यू भी आपका 0 है, यू का मान आपका 20 मीटर प्रति सेकंड निकला है, ये कितना निकलेगा? -4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखिए नोट, मंडल लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर ए होगा। इसलिए उत्तर ए होगा। इसमें देखिए उत्तर ए होगा, मतलब इसमें जो बोला जाता है, देखिए इसमें मतलब माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। इसमें माइनस में आएगा तो इसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, गति का समीकरण। एस को बोलते हैं विस्थापन, यू को बोलते हैं प्रारंभिक वेग, भी को अंतिम वेग, ए को त्वरण, टी को समय, जी को बोलते त्वरण। जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड, या 10 मीटर प्रति सेकंड आप बोल सकते हैं। छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न का दिया हुआ मान या उत्तर इतना आएगा। देखो कभी कभी आता है 9.2, 9.8, 19.16, तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेना है, अर्थात 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। समझ गए? मान लीजिए गति ये क्षैतिज है हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल है ऊर्ध्वाधर, तो इसमें आपका सूत्र होता है, ये 4 सूत्र याद रखना है। एक होता है पहला, v बराबर यू प्लस ए टी। अगर ये नीचे जाएगा तो ए इसका निगेटिव, जी का मान निगेटिव होगा, ऊपर जाएगा तो जी का मान पॉजिटिव होगा। एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हो जाएगा यू माइनस जी टी, ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो यू प्लस जी टी, नीचे आएगा तो सभी में माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, और ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये जो आपका समीकरण था, समीकरण जो था प्रथम, जो u प्लस ए टी, ये आपका प्रथम समीकरण कहलाता है। वेग ये जो है ना समय को बताता है। प्रथम समीकरण जो है आपका समय को बताता है, और द्वितीय समीकरण विस्थापन और समय को बताता है, और तृतीय समीकरण आपका विस्थापन और वेग को बताता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय समीकरण किसको बताता है, तो वेग और विस्थापन को बताता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये ग्राफ दे रखा है, ये क्या दे रखा है दोस्तों? ग्राफ दे रखा है। इस ग्राफ में देखिए आपको एक देखिए कहाँ लिखा हुआ है, अगर इस तरह से आपका ये वेग जाएगा तो आपका ये बढ़ेगा, और इस तरह से जाएगा उल्टा, मतलब इस तरह से जाएगा तो ये आपका वेग घटेगा। अगर ये सीधी जाएगा तो ये वेग एक समान होगा। ये अगर ऐसे जाएगा तो ये विस्थापन में जा रहा है, मतलब सेम दूरी, सेम डिस्टेंस में जा रहा है। अगर ये जाएगा तो ये इसमें असंभव है वेग बनाना, इसमें वेग नहीं बनेगा आपका। इसमें देखिए पहले तो ये क्या होगा, त्वरण बढ़ रहा है,
ये त्वरण क्या हो रहा है, घट रहा है। ये एक समान से जा रहा है, ये एक समान वेग से जा रहा है, ये असंभव है कि नहीं। दूसरा फिगर में देखिए, ये 40 है, इधर 15 है, तो 15 सेकंड में तय की दूरी कितना होगा ये बोल रहा है। तो आपको क्या करना है, 15 गुना 40 कर देना है, कितना होगा 300 मीटर आंसर। इसमें देखिए इस फिगर में ये है, तो 10 सेकंड में तय की दूरी बोल रहा है, 10 सेकंड में तय की दूरी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से त्रिभुज हो गया ना, ये देखिए ये हो गया त्रिभुज हाफ। तो आप इसका सूत्र लगा दीजिए, तो आपका निकल जाएगा 150। बेस में अगर आप दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, यहीं तक में आपका क्वेश्चन ये समाप्त हो गया, गति और वेग का, स्पीड एंड वेलोसिटी का एंड हो गया दोस्तों यहाँ तक में। और हम फिर कल मिलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए, सभी के लिए, ठीक है। आप लोग देखना नहीं भूलेंगे, और आप लोगों को अधिक से अधिक अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। ये आपका SK झा के बुक से है, ठीक है, SK झा के बुक से हम करवाते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे उनका, ठीक है दोस्तों। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।